धनुर्दास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी जब चलती थी तो धनुर्दास जी छत्र लेकर उल्टा चलते थे। उनके रूप को देखने में इतनी आसक्ति थी। कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता, पर इतना प्रेम तो कलयुग में भी करने वाला नहीं हुआ होगा, आज की डेट में भी नहीं हुआ होगा कि पत्नी जब बाजार में चले तो पति उल्टा चले उसको देखते हुए। ऐसा प्रेम करने वाला हो सकता है? धनुर्दास जी हुए। रंगनाथ भगवान की सवारी क्रम हो रहा था। आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज भी उस सवारी क्रम में आगे चल रहे थे। तभी धनुर्दास निकला अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के। बाकी सब लोग तो हंसी करने लगे, अरे देखो 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 कैसा इसके सिर पर काम सवार है। मतलब इतनी बड़ी सभा ठाकुर जी की निकल रही है सवारी, इस बीच में भी अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहा है। लेकिन ऐसा विचार करने की क्षमता जीव मानवों की होती है, ठाकुर जी की नहीं, आचार्यों की नहीं। तो जैसे ही रंगनाथ प्रभु की सवारी निकली, धनुर्दास अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के निकला, तो बाकी सब जितने पंडित जी आदि सब थे, सब हंसने लगे। बोले देखो कैसा व्यक्ति है, इसको इतना विचार नहीं है कि ठाकुर जी की सवारी निकल रही है, मैं छत्र लेके ना चलूं। लेकिन रामानुज स्वामी जी की दृष्टि क्या हुई कि इसमें दर्शन का लोभ तो है, पर वह लोभ गलत जगह लगा है। इसमें दर्शन की आधुनिकता तो है, दर्शन की क्षमता तो है, परंतु वो संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दर्शन की विधा से भगवत प्राप्ति कर लेगा। इसको दर्शन का चाव है। और स्वामी जी ने कृपा करके अपने शिष्यों को भेजा, बोले धनुर्दास को बुला के लाओ। तो पहले ही सब लोग आश्चर्य, बोले धनुर्दास जैसा कामी व्यक्ति, उसको आचार्य चरण अपनी शरणागति क्यों दे रहे हैं? बोले बुला के लाओ। धनुर्दास जी आए, बोले कहिए आचार्य चरण, आपने मुझे याद किया। बोले हमने आज देखा जब सवारी निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे। क्या करूं स्वामी जी, संसार में उससे खूबसूरत कोई है ही नहीं। मैंने इतना सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं, उसके रूप को देखने से मेरा मन भरता नहीं। अभी आपसे मिलने के लिए आया हूं, मुझे बड़ा विरह हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी को देख क्यों नहीं पा रहा। आप जल्दी मुझसे चर्चा करके मुझे निवृत्त करें, मैं फिर से जाके उसको देखूंगा। स्वामी जी के मन में आया, बोले इतने दर्शन का चाव यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो कितना आनंद आएगा। उन्होंने कहा अगर हमने तुम्हारी पत्नी से सुंदर किसी को दिखा दिया तो धनुर्दास कहता है मैं मान ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले मैंने अगर दिखा दिया तो बोले मैं वचन देता हूं पत्नी सहित जीवन भर उनकी शरणागति कर लूंगा यदि मेरे पत्नी से सुंदर कोई और हुआ तो। चलो रंगनाथ प्रभु के सन्मुख लेकर के गए, कपाट के भीतर जाकर के आचार्य चरण ने प्रार्थना की, येनम रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो। इसके नेत्रों में दर्शन का गुण है, लेकिन संसार के प्रति है। एक बार अपनी छटा दिखा दीजिए, एक बार अपना रूप मनोहर दिखा दीजिए, एक बार अपने मनमोहनी रूप के प्रति इसको आकर्षित कर लीजिए नाथ। अब देखिए ठाकुर जी ऐसे ही किसी को रूप नहीं दिखाते, लेकिन आचार्य की इच्छा हो जाए कि इस पर कृपा करो, तो भले उस व्यक्ति का भजन नहीं है, साधन नहीं है, जप नहीं है, नियम नहीं है, तप नहीं है, लेकिन आचार्य ने चाह लिया कि इसको ठाकुर जी दिखें तो ठाकुर जी दिखेंगे। धनुर्दास सामने खड़ा है और प्रतीक्षा कर रहा है मैं कब फ्री हूं, जाके अपनी पत्नी को देखूं। जैसे ही कपाट खोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण शेष नाग पर बैठ गए और जैसे ही अपने रूप लावण्य का दर्शन कराया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कितने श्लोक कहें ठाकुर जी की सुंदरता पे। वरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। उस नील सरोरुह रूप का जब दर्शन किया धनुर्दास ने, नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है, पलक झपकना भूल गया, घुटने पर बैठ गया, हाँ नाथ कहकर के हाथ जोड़ करके केवल रूप माधुरी का दर्शन करता रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए और कहे धनुर्दास कैसे हैं? क्या वर्णन करूं इस रूप का, क्या अनुभव बताऊं इस रूप का? बोले चलो जाओ अपने घर पत्नी को देखो। बोले अब इच्छा नहीं है, अब तो बस एक ही इच्छा। बोले क्या? ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। बस इनको देखते 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 मेरे यही प्राण निकल जाएं, मैं और कुछ नहीं देखना चाहता।
और महापतित उस धनुर्दास को आचार्य चरण ने केवल उसके दोष को, बंधुओं दोष नाम की वस्तु हमारे अंदर होती नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर कोई दोष नहीं होता। आज लिखिएगा क्या क्या दोष है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि जो भी, वो दोष कब कहलाते हैं? जब संसार के प्रति हो। और वही गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वो भक्ति कहलाएगा, वही भक्ति बन जाएगा। बस आचार्य यही करते हैं कि दोष को संसार के प्रति जो है उसको ठाकुर जी के प्रति कर देते हैं, वही भक्ति बन जाता है। किसी के अंदर क्रोध है, अब वो क्रोध संसार पे ही करता रहता है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते करते कई बार क्रोध ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। पूरे दिन थाड़े रहते हो, 24 घंटा खाते रहते हो, सोते रहते हो, कुछ करते धरते नहीं है, बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। ऐसे क्रोध करने वाले भक्तों पर भी कृपा की है ठाकुर जी ने। केवट की नाव में बैठ गए राम जी, जैसे ही केवट चली, नाव चली, किनारे पहुंचने से पहले ही केवट वापस घुमा लेता है, फिर गंगा जी में ले आता है, फिर वापस लेकर के किनारे पर जाता है। जैसे ही किनारा आने वाला होता फिर लेके बीच में आ जाता है। लक्ष्मण जी बोले, हे क्या कर रहे हो ये तुम, इतनी देर हो गई बीच भंवर में हमको डुला रहे हो। केवट बोला, नाव किसकी? वो तुम्हारी। पतवार किसकी? वो तुम्हारी। तो मेरी इच्छा, जब मन करेगा लेके जाऊंगा, बैठे रहो चुपचाप। सबने समझा लिया, नहीं माना, वो प्रतीक्षा कर रहा था ये राम जी बोले कुछ। अंत में राम जी बोले, भैया बहुत देर हो गई, हमको पहुंचा दो। केवट ने तुरंत पतवार रख के बोली, बस 5 बार में हार गए और खुद जो 84 लाख बार हमको घुमाते हो, तब एक बार भी दया नहीं आती आपको। कभी छिपकली बनाते हो, कभी चेंटी बनाते हो, कभी चेंटा बनाते हो, कभी कबूतर बनाते हो, कभी मगरमच्छ बनाते हो, मछली बनाते हो, 84 लाख में हमको इतनी बार घुमाते हो। हम भी तो कहते नाथ एक बार अपने वैकुंठ के द्वार पे लगा दो हम पे, तब तो बढ़िया आपको दया नहीं आती। यहां 4 बार में हार गए। क्रोध, थोड़ी लड़ाई झगड़ा वाली भक्ति भी होती। अब यही संसार में करो तो ये क्या बन जाएगा? ये विषाद बन जाएगा। लेकिन वही केवट जब ठाकुर जी के प्रति उस भाव को कर रहा है तो वो भक्ति बन गया। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। हे ठाकुर जी, एक कवि कह रहे हैं ठाकुर जी से कि आप बड़े स्वार्थी हो। बोले क्यों? गजराज तारो, आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपने सोचा इसको तार देंगे, बढ़िया वैकुंठ में एक सवारी खड़ी रहेगी हाथी की, जब कभी मन होगा तो इस पर चढ़ के घूमेंगे। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को। मीराबाई को क्यों तारा? बोले वैकुंठ के रसोईया बढ़िया भोजन नहीं बना रहे, मारवाड़ की लाली लेके आओ। तो आपने मीराबाई तार दी, बढ़िया बना बना के खवाती है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को। इतने लोग दान पुण्य हुंडियां भर भर के जाते हैं, एक अकाउंटेंट भी तो होना चाहिए वैकुंठ में, इसलिए नरसिंह मेहता तार दिए। वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ये सब आपने इसलिए तारे क्योंकि इनमें कोई ना कोई गुण था, उनसे इनका आपका कोई काम बन रहा था। पर हे कृपालु, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मोहे तारो वा में आपकी भलाई है, मुझे तार के दिखाओ। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने। उबारा सबरी का पाप तुमने, उबारा सबरी का पाप तुमने। हमारे भी ताप पाप भगवन, हमारे भी ताप पाप भगवन। अगर उबारो तो हम भी जाने, अगर उबारो। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना। इसको पता क्या बोलते हैं? व्याज स्तुति। क्या बोलते हैं?
ठाकुर जी को छेड़ छेड़ करके हम बोल रहे हैं, हाँ सुना था कि उसको तारा, सुना था कि उसको तारा, पर इनसे कोई गाड़ी, हमको करके दिखाओ तो हम माने। सुना है, गा दीजिए चलो। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो हमें जो तारो तो हम भी जाने। हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने, उबारा सबरी का ताप तुमने, उबारा सबरी का ताप तुमने, उबारा सबरी का ताप तुमने, हमारे भी ताप पाप भगवन, हमारे भी पाप पाप भगवन, अगर उबारो तो हम भी जाने, अगर उबारो तो हम भी जाने, अगर उबारो तो हम भी जाने, अगर करताल बजा के गाओ। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे। श्री रंगनाथ भगवान की। फंसी भंवर में हमारी नैया, 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 उतारो सागर से कन्हैया, उतारो सागर से कन्हैया, उतारो सागर से, और सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, सहारे हम हैं तुम्हारे। ओ अगर निवारो तो हम भी जाने, अगर निवारो हम भी जाने, ओ अगर निवारो तो हम भी जाने, अगर निवारो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, ओ हमें जो तारो तो हम भी जाने, ओ हमें जो तारो तो हम भी जाने। निशाचरी को सहारा तुमने, निशाचरी को सहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने, उतारा उतारा पृथ्वी का भार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार। और कितनी सुंदर बात है, आहा।
ओ हमारे सिर भी है पाप भारी, हमारे सिर भी है पाप भारी, हमारे सिर भी है पाप भारी, हमारे सिर भी है पाप भारी। ओ उन्हें उतारो तो हम भी जाने, उन्हें उतारो उन्हें उतारो तो हम भी जाने, उन्हें उतारो। आइए भाव से। सुना है तारे तुमने लाखों, हो हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ओ राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, सुना है तारे तुमने लाखों, सुना है तारे तुमने लाखों, तो हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, ओ हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हरा अहिल्या का शाप तुमने मिटाया, सबरी का पाप तुमने, हमारे भी पाप ताप भगवन अगर मिटा दो तो हम भी जाने। एक प्रकार से इस पद में चैलेंज है ठाकुर जी को, आपने सबके किए, हमारे करके दिखाओ तो हम माने। तो ऐसी स्तुतियां रोज नहीं करनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखो। ठाकुर जी को रोज चैलेंज नहीं देना चाहिए। ऐसे ही हमारे हनुमान जी का बजरंग बाण, उसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है राम जी की, वो भी रोज नहीं करना चाहिए। अब कई जगह कह सकते हैं कि भाई रोज हनुमान जी को बजरंग बाण करो, पर भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले वो रोज हनुमान जी को शपथ नहीं दिलाते हैं राम जी की, भाई तुमको राम जी की दुहाई है, ये काम करना ही पड़ेगा। अरे वो बेचारे भजन में लगे, काय को उनको छेड़ रहे हो। हाँ, आपकी भक्ति निष्काम है तो आप तो खूब करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हनुमान जी को सौगंध दे करके और ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप हमारा ये काम बनवाओ। साल में एक आध बार ऐसी स्तुति गानी चाहिए। हमने शायद 3-4 साल बाद ये पद गाया होगा आज कथा में, इतने साल से गाया ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी को ज्यादा चैलेंज मत करो भाई। नगर का सबसे बड़ा सेठ हो ना, उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। कहीं बहुत जोर से किसी दिन चिढ़ गए तो फिर भैया वो काम बनवा भी देंगे, फिर तुमको ऐसा बिगाड़ेंगे याद रखोगे जीवन भर। इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा छेड़ो नहीं, पर कभी कभी छेड़ो भी। नेक नेक ऐसे ही कह दिया करो, बोले सबको तारा आपने, क्या फायदा, हम तो बैठे हैं अभी भी, हम तो तारे नहीं आपने। पूतना आ गई, यशोदा मैया ने गोद में ठाकुर जी दे दिए। आहा, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्दवादथ
गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान के मुखमंडल में पयोधर प्रदान किया है, भगवान ने थोड़ी देर तक तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और अंत में ठाकुर जी जैसे ही गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण निकालने प्रारंभ किए, व्याकुल हो गई पूतना, घबरा गई, पसीना पसीना हो गई, सारा उसका जो स्वरूप था वो कुरूप होने लगा, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जोर से उसके पयोधर को पकड़ा है, छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि पूतना ने कहा बालक छोड़, बालक छोड़, अरे लाला छोड़। तो 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और या तो आसानी तो कोई को पकड़ेंगे नहीं, और एक बार जो पकड़ में आ गए हो वह को छोड़ेंगे नहीं। तो अब आप पकड़ में आए गई हो हमारे, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे आपको। पूतना के प्राण पी लिए महाराज। विशाल विकराल पूतना का स्वरूप नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा और पूतना का वध हुआ। बोलो पूतना मर्दन भगवान की।